मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। ये न स्वयं बुद्धमयेन लोका आशासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। कल बताया था किस प्रकार की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए मिथ्यात से छूटने के लिए और सम्यक को प्राप्त करने के लिए। हमारा आचरण रहन सहन सब सात्विक होना चाहिए और विवेकशील, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रावक के साथ है, जब श्रावक को विवेकशील बताया है तो फिर मुनिराज तो विवेकशील है ही है, बात ही नहीं। कर्मों को काटने के लिए विवेक की अति आवश्यकता है। बिना विवेक के न लौकिक कार्य ठीक से संपन्न होगा, न व्यापार धंधा हो सकता है सही। लौकिक हो, पारमार्थिक हो, आध्यात्मिक हो, हर कार्य को करने के लिए यथा योग्य विवेक की आवश्यकता है। अब विवेक कहते किसे हैं? विविक्तम करोति पापात् इति विवेक, जो हमें पाप के बंध से बचावे और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करें। अब सम्यक दर्शन के बिना हे और उपादेय का ज्ञान नहीं हो पाएगा। हम तो उपादेय किसको कहते हैं? जो इंद्रियजन सुख को देने वाला है उसी को अच्छा समझते हैं, और जिससे इंद्रियजन सुख नहीं मिलता है तो बहुत बुरा है। शादी तक नहीं करते गांव में, अरे वहाँ मौज मस्ती का जीवन नहीं मिल पाएगा। गांव में कहाँ कुछ नहीं धरा है, इंद्रियजन सुख की सामग्री है ही नहीं, इसलिए गांव का बुरा बताते हैं। ये चीज़ यहाँ नहीं लेना, उसे तो मिथ्या ज्ञान में गर्भित कर दिया। लौकिक सुख की आकांक्षा मिथ्यात्व की उत्पत्ति में कारण बनेगी। भोगाकांक्षा का त्याग वैराग्य है। वैराग्य किसे कहते हैं? भोगाकांक्षा का त्याग कहो, चाहे भोगाकांक्षा से बचने का उपाय जो बतावे, उसी को सम्यक ज्ञान करेंगे। और सम्यक ज्ञान का कार्य है वैराग्य पथ पर ले जाना, संयम पथ पर ले जाना। जो वैराग्य को जन्म देता है उसी को सम्यक दर्शन कहेंगे, उसी को सम्यक ज्ञान कहेंगे, और वही सम्यक चारित्र। पाप क्रियाओं से विरत होना। अब आपने 16 कारण भावनाएं की पूजा भी की होगी, पढ़ा भी होगा। उसमें लिखा है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। 16 कारण भावना अभीक्ष माने निरंतर, निरंतर ज्ञानोपयोग का बना रहना। तो क्या पुस्तक लेके बैठे रहना? क्या निरंतर पुस्तक लेकर पढ़ते रहना, रीडिंग डालने रहना, ये अर्थ नहीं ले रहे हैं। पंक्तियों का उच्चारण करना, पढ़ लेना, घंटा 2 घंटा आप पुस्तक लेकर पढ़ते रहे। संभव है कि उनको ज्ञानोपयोगी कहा भी जाए और नहीं भी कहा जाए। रटंत विद्या, रीडिंग डाल दिया, इतने मात्र से आप ज्ञानोपयोगी नहीं बन गए। भोजनशाला में भोजन बनाते हुए भी ज्ञानोपयोगी है।
झाड़ू बुहारी करते हुए भी ज्ञानोपयोगी है, व्यापार करते हुए ज्ञानोपयोगी है, और मंदिर पूजा करते हुए भी ज्ञानोपयोगी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी तरह इधर भी लगा लो, दोनों तरफ। जहाँ पर जैसे मान लो भोजन बना रहा है कोई, अब हमारे आचार्यों ने जो आहारचर्या में बताया 16 उद्गम दोष और 16 उत्पादन दोष। उद्गम दोष तो श्रावक के आश्रय है। विवेक पूर्वक भोजन बनाना, पानी ठीक से छान रहा है, जीवानी ठीक से कर रहा है, छानना बीनना हर कार्य जो भोजन में बनाते समय हो रहा है वो सब विवेक पूर्वक हो रहा है। मैंने कोई चींटी मकोड़ा ना मर जाए, कोई ऐसा हमसे पानी ठीक से नहीं छना, वो भी एक अविवेक हो गया। यदि विधिवत श्रावक काम कर रहा है तो उसका ज्ञानोपयोग उस समय संवर और निजरा का कारण बन रहा है। किस समय? भोजन बनाते समय। झाड़ू बुहारी कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, उस समय भी, चूँकि वो श्रावक है, उसको तो आरंभी हिंसा का त्याग है नहीं, लेकिन उस समय भी उसका विवेक जागृत है। ऐसा नहीं कि चींटियों का दल दिख रहा, हम क्या करें, आ गई तो गलती उसकी, आई क्यों है और पानी डाल दिया है। उस समय क्या करेगा वो? सूखा कुछ फूल झाड़ू लाएगा, चींटियों को पहले अलग करेगा, उसके बाद जल डालेगा वहाँ। प्राणी हित की भावना जागृत है तो वहाँ भी स्वाध्याय जागृत है। स्वपर हित की भावना जागृत है तो वो हर कार्य करते समय स्वाध्यायशील है, और उसी को अभीक्षण ज्ञानोपयोगी का। बहुत चीज़ ऐसा नहीं, अरे हम तो दिन भर पुस्तक पढ़ते रहते हैं, दिन भर पुस्तक पढ़ते रहते हैं। और उनसे पूछा गया कि बताना, आपने पुस्तक में पढ़ा 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व 9 पदार्थ होता है। अब 6 द्रव्य हैं तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कह देगा जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, जीव द्रव्य। ठीक है, परिभाषा सही है, लेकिन जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा बनना कोई सरल काम नहीं है। आप हमारे लिए, हम अपने के लिए भी कहेंगे कि अभी हम ज्ञाता दृष्टा मात्र नहीं, हम अपने लोगों के लिए यही कहेंगे। छठे गुणस्थान की भूमिका तक कषाय संदीप्त है, प्रकट है। स्वरूप को जान रहे, परिभाषा रट ली। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति, उसे जीव कहते हैं। और तुम कौन हो? मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति हो रही क्या आपकी? हर समय ये अच्छा ये बुरा, पंचेंद्रिय विषयान रोग में, पंचेंद्रिय विषयों में ही गिना गुथी चल रही है, ये उचित या अनुचित। अरे कर्म संवर और निजरा का कारणभूत, तपसा निजरा च, तप से संवर और निजरा होती है। इच्छा निरोधस तपः, रट लिया सब कुछ, लेकिन अंशांश में भी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। तो आपने परिभाषा सिर्फ मौखिक शब्द से रट ली है, वास्तव में आप जीव द्रव्य का लक्षण नहीं जानते। खाली वचनों से रट लिया, वो ज्ञाता हो गया क्या? सुना होगा, स्कूल की किताबें पढ़ी होगी, उसमें भी जाना होगा। द्रोणाचार्य के पास पांडव पढ़ने आते थे, उसमें युधिष्ठिर भी थे। उन्होंने बोर्ड पर श्लोक लिख दिया, क्रोधो मूल मनर्था नाम तस्मात् क्रोधम विवर्जेत, नास्ति क्षमा समो मित्रम, नास्ति क्रोध समो शत्रु। इस तरह से श्लोक लिखा। और क्या लिखा? क्रोध सभी अनर्थों का मूल है। क्रोधो मूल मनर्था नाम तस्मात् क्रोधम विवर्जेत। इस तरह के बहुत सारे नीति श्लोक पढ़ाते थे। अब सब विद्यार्थियों को कह दिया याद करके आना, सब ने नोट्स तैयार कर लिए। युधिष्ठिर महाराज तो बस पढ़ा, ध्यान दिया, चिंतन में मग्न हो गए। दूसरे दिन सारे विद्यार्थियों ने पाठ सुना दिया, पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मुझे पाठ याद नहीं है। दूसरे दिन कहा चलो कोई बात नहीं है। दूसरे दिन, तीसरे दिन एक ही उत्तर देते रहे, पाठ याद नहीं है, पाठ याद नहीं।
अरे मक्कारी करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना ब्रिलियंट माइंड है। और कहता जान करके ये मतलब हटग्राहिता लेके बैठा है, नहीं है नहीं है, सब याद है, सुनाना पड़ेगा। 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। जब चांटा लगा जोर से गाल पर, तब कहते पाठ याद हो गया। बात यह है कि सब उनकी विनय करते थे, सब उनकी बात मानते थे। अब आपने लिखा क्रोध नहीं करना चाहिए, अब कोई ऐसा निमित्त मिलता क्रोध का, अब फिर क्रोध नहीं उभरता, तब हम कहते कि पाठ याद हो गया। अब सब तो मित्रवत व्यवहार करते, परिजन पुरजन, घर में स्कूल में कोई अच्छा विपरीत वातावरण मिला ही नहीं। अब हम कैसे चेकअप करें कि हमें क्रोध आता है? क्रोध नहीं करना चाहिए, पाठ याद करने को दिया था ना। अब निमित्त मिलने पर भी यदि क्रोध जागृत ना हो, तब हम कहें कि पाठ याद हो गया। गुरुजी आपने अवसर दिया और मुझे क्षोभ नहीं हुआ, तो अब मैं कह सकता हूँ कि पाठ याद हो गया। अब गुरुजी क्या करें, वो तो खुद फेल कर गए, उन्हें गुस्सा आ गया, चांटा जड़ दिया। गुरु गुड़ रह गए, शिष्य शक्कर। बहुत कठिन है। अभिक्षण ज्ञानोपयोगी, निरंतर विवेक का जागृत होना, निरंतर हित में प्रवृत्ति होना, अहित में प्रवृत्ति न होना। पर सम्यक दृष्टि जीव अपने गुण स्थान के योग्य उस प्रकार से कम अपना आचरण, अपना खान पान ऐसा रखेगा जिससे क्या बताया था, 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। मिथ्यात्व में बंधने वाली 16 प्रकृतियाँ और दूसरे गुण स्थान में बंधने वाली 25 प्रकृतियाँ। अपने अपने गुण स्थान के अनुसार तो कम से कम उतना तो स्थिति बनाए रखना चाहिए। आप कहते हम तो जैन हैं, जैन किसे कहते भाई, बताएगा क्या कोई? बताओ, पिछले प्रवचन में बता चुकी हूँ मैं तो। जैन किसे कहते हैं? जैन धर्म का स्वरूप क्या है? अरे जैन धर्म अन्य धर्म में क्या अंतर है, बताओ तो सही। बड़े स्वाध्यायशील हो आप सब। अरे कुछ तो बोलो ना, बोलो। क्या है विशेषता? सही बता रहे हो लेकिन पूरा नहीं बता पाए। जैन धर्म की पूरी परिभाषा ऐसे बनेगी, स्याद्वादो वर्ते अस्मिन् पक्षपातो न विद्यते, पक्षपातो न विद्यते, किसी का खंडन भी नहीं करते, अपेक्षाकृत कहेंगे, वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, सब बताएंगे। पक्षपातो न विद्यते, नास्ति परिपीडनम यस्मिन्, नास्ति परपीडनम यस्मिन् जैन धर्म स उच्यते। 3 पॉइंट दिया। सबसे पहले जैन धर्म का प्रारंभ कैसे होता है? हिंदू धर्म का अंत जहाँ होता है उसके बाद से जैन धर्म का प्रारंभ होता है। हिंदू धर्म क्या बताता है? परमात्मा एक हैं और पहले भी वो परमात्मा ही थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब अपने अपने परमात्मा, कोई शिव को परमात्मा बता रहा है, कोई कृष्ण जी को बता रहा है, कोई रामचंद्र जी को बता रहा है, अपने अपने जिसको जिसको देवी देवता दुर्गा जिसको करे उसी को भगवान मान लिया। पहले तो भगवान है कौन? भगवान शब्द का अर्थ क्या ये बताओ। शब्द के और आज से बनो टेलिंग का, सब टेलिंग होनी, मतलब सही व्यवस्था बननी चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए। भग शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान, गाड़ीवान, ज्ञानवान, ध्यानवान, धनवान। भगवान, भगवान का अर्थ क्या हुआ? क्या कर रहे हो स्वाध्याय में? भग शब्द का अर्थ होता है ज्ञान।
सम्यक ज्ञान की पराकाष्ठा को जो प्राप्त कर चुका है, ज्ञानावरण दर्शनावरण का जिसके, अब ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय बताएंगे तो उसके पहले मोहिनी कर्म का क्षय हो ही जाएगा। 18 दोषों से रहित जो हो चुके, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, चारों प्रकार की संज्ञाएं जब तक पनप रही हैं तब तक वो भगवान नहीं कहला सकता। भग शब्द का अर्थ है ज्ञान। अब अंशांश में क्या बताएंगे? सम्यक ज्ञान है। अंशांश में उसमें भगवत्वपना कुछ अंश में प्रकट है और कुछ अंश में प्रकट नहीं है। सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान केवल। लेकिन इन चारों ज्ञानों का कार्य क्या होना चाहिए? वैराग्य को जन्म देना। अरे हमको तो सब द्रव्य संग्रह भी याद हो गया, छडाला अच्छी तरह से याद है, पढ़ा भी सकते हैं, समय सार की गाथा भी याद हो गई है, कंठस्थ कर लिया हमने। और आप कहीं भी स्वाध्याय बुलाओ, हम आपको अच्छा स्वाध्याय करा देंगे। पहले तो स्वाध्याय समझा ही नहीं, ये सब कुछ नाटक है जो बताया। पढ़ा देंगे, पढ़ लेंगे, रीडिंग डाल देंगे, बता देंगे। स्व अंतर्मुख प्रवृत्ति यदि नहीं हो पा रही है, व्रत नियम संयम आगम की परिप्रेक्षा में यदि हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, परिणमन नहीं कर पा रहे हैं, अभी स्वाध्याय सही रूप में नहीं हुआ। स्व में प्रवृत्ति, स्व में ही अंतर्मुख मन वचन काय तीनों की एक लयता पूर्वक अंतर्मुख प्रवृत्ति, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन यदि हमारे द्वारा हो रहा है तो हम स्वाध्यायशील हैं। सारे चारों अनुयोगों को रट लिया और एक महिला ऐसी थी जिसने कुछ भी नहीं रटा है, लेकिन वही बात है, तुष्मास भिन्नम, शरीर के प्रति ममता उसकी नहीं है। वो बार बार करे तो जड़ है, इसको क्या संभालना, इसको क्या देखना। रूखी रोटी नमक खा रही, प्रसन्न चित्त है, कुछ भी उसको क्षोभ नहीं हो रहा है कि अरे मेरे को तो बहुत तकलीफ है, मैं गरीब हूँ, मुझको कुछ नहीं मिलता खाने, कुछ नहीं। अरे ये शरीर को भोजन देना है और शरीर तो मेरा है ही नहीं, इससे तो सब धातु का निर्माण होता है, क्या अच्छा क्या बुरा। सब धातु तो अत्यंत घृणित पदार्थ है। यदि अपने शरीर का भी रक्त निकलने लगता है, मलमूत्र निकल जाता है, स्वयं को भी उससे घृणा आती है। पर क्या करें, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यही बताया है। धर्म साधना के लिए बाह्य निमित्त ये बनता है, इसलिए इसको पालना पड़ रहा है। पालने में हर्ष नहीं, पालना पड़ रहा है। इस शरीर को खिलाना पड़ रहा है। मैं आचार्य विद्या साम्राज का मैंने कुछ ऐसे सुन लिया था, अचानक कोई प्रवचन सुना देता है। अब कोई दो में चर्चा चल रही, पंडित बैठे होंगे, वो क्या बता रहे हैं, अच्छे बड़ा एक्शन से बता रहे हैं, अरे मैं खाता नहीं, मैं नहीं खाता, मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो इसको खिलाता हूँ, इसको खिलाता हूँ, इसको मैं नहीं खाता, मेरा स्वरूप नहीं है खाना, पर इसको भोजन देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, गाड़ी पर बैठना है तो गाड़ी में डीजल डालना पड़ता है। ये मोक्ष मार्ग के लिए गाड़ी है। कर्मभूमिज मनुष्य मुनि बन करके तप करके यही श्रेणी आरोहण करेगा और अनंत अवस्था को प्राप्त करेगा। इस पर्याय में ही ये पर्याय गाड़ी है। रत्नत्रय की पराकाष्ठा पहुंचाने के लिए इस गाड़ी का आलम्बन लेना पड़ता है। कई बातें उन्हें बताई तो मैं भूल भी गई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कोई भी साधु का सुन लो, सभी अच्छी बात, बस चिंतन मनन करो। पर इतना सेल्फ कंट्रोल, कम से कम अपने गुणस्थान के अनुरूप चर्या है तो क्षम्य है। क्षम्य माने अपराध, चलो क्षम्य मतलब स्वीकार कर सकते हैं आप। अब यदि अनंतान बंदी कसाय जागृत हो गई
आपका समय दर्शन भी नहीं रहा। देशव्रती बन गया, अगर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान दोनों में से कोई भी जागृत हो गया, पुण्य स्थान से गिर गया, उसका अपराध क्षम्य नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने अपने गुण स्थान को समझे कि मैं कौन हूँ। अभी मैं श्रावक हूँ, जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा आचरण खान पान कैसा होना चाहिए, प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, चिंतन कैसा होना चाहिए। जैन आगम के अनुसार, जैन आगम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? हिंदू धर्म का अंत। प्रत्येक द्रव्य के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, पहले इसको स्वीकार करो। इस बात को स्वीकार करने के बाद, अब शक्ति तो है, खान से सोना निकला, अब जौहरी की आवश्यकता पड़ेगी। अब जौहरी बनने के लिए इस पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पुस्तक को तो पढ़ लिया, रीडिंग डाल लिया, लेकिन चिंतन मथन नहीं किया था, जौहरी बन जाएगा क्या? ठगा जाएगा। पीतल को भी सोना समझ लेगा, भाई ये भी पीला होता है, वो भी पीला होता है, दोनों पीला है, चमक अच्छी है तो ये सोना ही होगा मान लिया, और था नहीं सोना। तो क्या करना पड़ेगा? परीक्षक बनने के लिए प्रमाण नहीं रधिगमा, जौहरी बनने का उपाय। नयों को जानो, किस अपेक्षा से तो तुम मनुष्य कहलाते हो। आप मनुष्य हैं भी नहीं भी हैं, आप संसारी हैं भी नहीं भी हैं, दोनों उत्तर सही है। आप परमात्मा हैं भी नहीं भी हैं। लो अब क्या हो गया? ये तो बड़ा गजब का मामला है। अब कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं ले लो, पर्यार्थिक नहीं लो, हम कहेंगे हाँ हम संसारी हैं। अब कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से हमारे अंदर परमात्मा शक्ति मौजूद है। उस खान से सोना निकला था, उसको सोना रहित नहीं कह सकते सर्वथा, उसमें स्वर्णपना है। किट काल में अलग कर देगा सुनार उसको विधि से, और शुद्ध सोना निकल आएगा। स्वर्णपना मौजूद है, हम में परमात्मपना मौजूद है, लेकिन प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं है। ये सारी विधि कौन सिखाएगा? जैन धर्म सिखाएगा। अन्य धर्मों में तो चर्चा ही नहीं है। वो तो बुद्ध भगवान हैं, वही बुद्ध भगवान थे, वही है वही रहे। हम सब तो बुद्ध बन नहीं सकते। वो तो कहते भक्त भक्त ही बना रहेगा, भक्त भगवान नहीं बन पाता। बिल्कुल उल्टी थ्योरी। फिर हम क्यों तपस्या करें, क्यों साधना करें, क्यों धर्माचरण करें? जब भगवान बन ही नहीं सकते तो हम क्यों दीक्षा लें, क्यों व्रत नियम स्वयं ग्रहण करें? खान से सोना निकला, किट कालमा सहित था। हम भी खान क्या कौन निगोद पर, ये साते नरक के नीचे निगोद भूमि है, भूमि का नाम ही निगोद है। वहीं से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते ही हैं। 6 महीने 608 जीव निकलेंगे, त्रस्पर्या में आएंगे, और फिर वही साधना करके आगे अपने अपने कर्मानुसार फिर उनकी जैसी सी परिणति रही उस प्रकार उनका रत्नत्रय का उद्योतन प्रकाशन तो अपने पुरुषार्थ से होगा ना। अब कहीं भी पड़ा जीव हो, यदि भव्य है तो उसमें परमात्मपना मौजूद है। पर इस बात को मात्र जैन धर्म स्वीकार करता है, अन्य मत वाले स्वीकार नहीं करते। पहले इस विध को स्वीकार करो, तब सम्यक दर्शन की बात करो। अब पहचान करो। अब क्या करना पड़ेगा? तत्वार्थ सूत्र में जो जो विधि बताई है, फिर न्याय दीपिका, परीक्षा मुख, न्याय ग्रंथों के द्वारा, ऐसे ही थोड़ी तुम जज बन जाओगे। पहले स्कूल में पढ़ते हैं, वकील बनता है तो क्या हो, उस प्रकार से वो पढ़ेगा ना, वैसा ही विषय लेता है, वो फिलॉसफी लेगा, और धीरे धीरे ट्रेनिंग लेता है, पूरा ट्रेंड हो जाता है, और फिर उस प्रकार अच्छा मार्क्स भी आता है, तब वो जज बनता है। यहाँ जजमेंट भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। बता रहे हो निश्चय ने, व्यवहार ने, उपचरित ने, अनुपचरित ने, व्यवहार ने, सब चर्चा करो, समझो, हर पहलू से अपने को समझना, और समझ करके फिर
समझ लिया, थ्योरी से मालूम हो गया, अब प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। व्रत नियम संयम धारण करके अपने पापों के क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैन धर्म किसे कहते हैं? रट लिया। हाँ, हम तो जैन कुल में पैदा हुए इसलिए हम जैन हैं, और हम वीतराग भगवान को पूजते हैं इसलिए हम जैन धर्मावलंबी हैं। ये सब क्या कहेंगे? उत्तर आपका कैसा है? समंत भद्राचार्य ने कहा था, अरे क्या 100 इंद्र नमस्कार करते हैं इसलिए तुमको हम भगवान मान लेंगे क्या? मैं नहीं मानता तुमको भगवान। अरे कोई विक्रिया से भी अरहंत का रूप बना करके बैठ जाएगा और इंद्र सब समझते समझते नमस्कार मान लेंगे क्या? नहीं। लक्षण अरहंत अवस्था में अरहंत भगवान के जो गुण बताए गए हैं, कितने गुण है अरहंत के? 46। चलो इतना तो बताया आपने। 10 अतिशय जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत, अतिशय 34 जान, 34 अतिशय सहित प्रातिहार पुण्याट अनंत चतुष्टय गुण सहित ये 46 पाठ। इतना तो पूरा बता दिया, लेकिन मुख्य क्या बनेगा? 18 दोषों से रहित, घात या कर्म से रहित, वीतरागी, पूर्णतः वीतरागी। अब वीतरागी मतलब मोहिनी, दर्शन मोहिनी, चाट मोहिनी, दोनों का अभाव। अब जैसे दोनों का अभाव होगा, दूसरे ही समय में ज्ञान और दर्शन अंतराय भी चले जाते हैं। घातिया कर्म से जो रहित हो चुके हैं वही अरहंत हैं। हमारे साथ घातिया कर्म लगा हुआ है। अब अरहंत भगवान अपनी दिव्य देशना के द्वारा बताते हैं, मैं भी तेरे जैसा ही था, संसारी था। मैंने ये जैसा पुरुषार्थ किया वैसा तुम भी पुरुषार्थ करो तो भगवान बन जाओगे। इस देशना को प्राप्त करके उसको अपने जीवन में साकार करने का प्रयास करो, तब तुम अभिक्षण ज्ञानोपयोगी बने, नहीं तो नहीं बने, ज्ञानी नहीं हो। हम भी ज्ञानी नहीं, आप भी ज्ञानी नहीं, अंशांश में ज्ञानी हो सकते हैं किसी अपेक्षा से। अल्प ज्ञानी है फिर ज्ञानी कहाँ से? छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर दीक्षा लेकर के भी उपदेश नहीं करते, क्योंकि कुछ त्रुटियां हो सकती हैं और मेरे द्वारा प्रतिपादित यदि छद्मस्त अवस्था में कुछ गलती हो गई, उस गलत को ही शुद्ध मान लिया जाएगा, श्रेष्ठ मान लिया जाएगा। इसलिए प्रवचन नहीं करना, केवल ज्ञान होने के बाद ही दिव्यधनी कीर्ति है, दीक्षा लेकर उपदेश नहीं करते। पर क्या करें, यहाँ पर पंचम काल में अनंत है नहीं, तो फिर आचार्य उपाध्याय और साधु के द्वारा हम आप सब ज्ञानार्जन करते हैं। लेकिन वो ज्ञानार्जन कराते हैं किस अपेक्षा से? मैं कहता हूँ वही सही है ये नहीं बोलेगा। पंडित हो, आर्यिका हो, मुनि हो, साधु हो, यदि वो ये कहें कि मैं जो बताता हूँ वही सही है, तो फिर तो मारीची वाली बात आ जाएगी। वो प्रमाण नए निक्षेप को लेकर चर्चा करेंगे। जिनेंद्र भगवान की वाणी जो स्यादवाद अनेकांत को लिए हुए है, उन्हीं जिनेंद्र भगवान की वाणी को गणधर झेलते हैं और फिर गणधर झेलते हैं, फिर उसी को आचार्य उपाध्याय साधु भी उसी को सुनाते हैं। जैसे आपने अपने टेप में मोबाइल में किसी का प्रवचन रिकॉर्ड कर लिया, अब मोबाइल अपनी बात बता रहा है क्या? मोबाइल कुछ कह रहा है क्या अपना? उन्हीं की वाणी को प्रसरित कर रहा है। इसी प्रकार हम हो, आप हो, कोई भी जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही सुना रहे हैं और वैसा का वैसा, अन्यूनम अनतिरिक्तम, न न्यूनता न अधिकता, और याथा तथ्यम प्रकरण के अनुसार अर्पिता नर्पित सिद्धे, इस सूत्र के अनुसार विवक्षाएं चल रही हैं, प्रतिपादन चल रहा है, विपरीतता रहित
न्यूनता अधिकता रहित यथा तत्व जैसा का तैसा प्रमाण न निक्षेप। नाम निक्षेप के अनुसार चर्चा चल रही है, तो वैसा ही जैसा नाम निक्षेप का स्वरूप बताया उसी प्रकार से किसी का नाम महावीर रख दिया गया तो भगवान महावीर थोड़ी कहलाएगा, पूज्य थोड़ी हो जाएगा। नाम निक्षेप है, स्थापना निक्षेप से पूज्यता है, लेकिन भाव निक्षेप से इस यहाँ पर वो नियम लागू नहीं करोगे। ये मूर्ति स्थापना निक्षेप से पूज्यता को रखती है, पर स्थापना निक्षेप से जिनको आप भगवान मान करके पूछ रहे हो तो पूजा का फल उतना ही मिलेगा। समूह शरण में साक्षात जिनेंद्र को पूजने का जो फल मिलता है उतना ही फल जिन बिंब को पूजने से भी होता है। पर दिमाग में बात होनी चाहिए कि स्थापना निक्षेप से भगवान है। साक्षात जीवंत भगवान आपको उस मूर्ति में नजर आने चाहिए। हमारी दृष्टि उसी प्रकार है ना, क्योंकि स्थापना निक्षेप में गुण पूरा का पूरा वही का वही 40 मूल गुणों का आरोपण किया गया सूर्य मंत्र दिया गया। आचार्य के 36 मूल गुण, उपाध्याय के 25 मूल गुण, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। एक अंग है ही नहीं, एक अंग का ही ज्ञान ही नहीं है ही नहीं, तो पढ़ेंगे कहाँ से, जानेंगे कहाँ से। पर उसमें भी संघ में जो अच्छे ब्रिलियंट माइंड है, अच्छा बुद्धि जिनकी है, सब प्रकार का ज्ञान गहराई से जिन्होंने प्राप्त किया है अपने गुरु से, उनको उपाध्याय पद देते हैं। तो स्थापना निक्षेप से उपाध्याय हैं। 28 मूल गुणों का आरोपण किया गया। वो मुनि हैं, यथाशक्ति तप करते हैं। वो अपने गुरु ने उनको जिस प्रकार से व्रत आदि की साधना दिया है। अब देखो प्रोषदोपवास प्रतिमा है ना, प्रोषद प्रतिमा, तो अष्टमी चतुर्थी को उपवास, प्रोषदोपवास में अष्टमी को उपवास करेगा, सप्तमी को एकासन और नवमी को एकासन। हम तो आरिका बन के भी नहीं कर रहे, कर ही नहीं, रोज एकासन कर रहे। तो भैया अपनी शक्ति के अनुसार जघन्य मध्यम उत्कृष्ट सब कुछ चर्या आचार्यों ने बताई है ना। कल भी मैंने बताया था कि सभी विद्यार्थी तो 100 नंबर नहीं लाते 100/100, लेकिन हमारी श्रद्धा अपने लेवल से थोड़ी भी नहीं खिसकेगी। हम जरूर ये कहेंगे उत्कृष्ट विधि तो यही है और ऐसा ही होना चाहिए। हमने कोई क्वेश्चन गलत किया, अब टीचर बता रहा देखो यहाँ गलती हुई, तो हम तो स्वीकार करेंगे ना, हाँ ये जोड़ घटा मैंने यहाँ गलत कर दिया, मेरे से गलत हुआ। गलत को गलत स्वीकार करना, अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार करना। हमारा शरीर बल इतना नहीं है, उत्कृष्ट साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मिच्छा में दुक्कड़म रटते रहेंगे, रटते ही नहीं रहेंगे, निंदा गरहा आलोचना भाव निक्षेप से करेंगे। कब ऐसा भाव मिले, वो सौधर्म इंद्र भी श्रद्धा से पूरा अच्छाई सम्यक दृष्टि है और निरंतर भावना भा रहा है, कर नहीं पा रहा है, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, सर्वार सिद्धि का देव, पूरा द्वादशाओं का चिंतन मंथन करता है लेकिन परिणति नहीं कर पाता है, तो क्या मोक्ष मार्ग से विपरीत हो गया क्या? परिणति तो यथायोग्य होगी, लेकिन श्रद्धा में यथायोग्य नहीं लगाएंगे। जैन धर्म में जिस प्रकार से वस्तु का स्वरूप उपचरित न से वस्तु का स्वरूप कैसा, अनुपचरित न से कैसा, शुद्ध निश्चय न से कैसा, अशुद्ध निश्चय न से कैसा, जैसा आगम बताया है, श्रद्धा वैसी की वैसी सुमेरु पर्वत की तरह अडिग बननी चाहिए। श्रद्धा वैसी की वैसी बननी, उसमें न्यूनता अधिकता की बात स्वीकार नहीं है। अभी तो साइकिल पर चढ़ना सीख रहा है, अभी 4 व्हीलर चलाना सीख रहा है, अभी तो क्या बोलते तैरना सीख रहा है नदी में, पर तैराक ठीक से बन नहीं पाया है। ट्रेनिंग पीरियड है हमारी, तो अभी हम ट्रायल पीरियड में हैं। अभी मेरा कहीं पर पोस्टिंग परमानेंट नहीं हुआ है, क्योंकि 100 में 100 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। पर ट्रेनिंग पीरियड में जो चल रहा है, यदि श्रद्धा उसकी सही है, दिशा सही है, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, देर से गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी। स्कूल में पढ़ा ना कछुआ और खरगोश, वो कछुआ पहले पहुंच गया धीरा चलते चलते, और खरगोश सोचने लगा, अरे मैं तो छलांग लगा 2 मिनट पहुंचा, अरे बहुत ठंडी हवा बह रही है, अच्छा पेड़ है, चलो आराम कर लो, और नींद आ गई वही
सोया ही रह गया और कछुआ तो धीरे धीरे पहुंच गया। अब मंद गति से चलना चलो क्षम्य है, ठीक है, चल रहा है, सही दिशा तो है, दिशा तो सही पकड़ी, धीरे धीरे चले तो कोई हानि नहीं है, सही दिशा भी पकड़ी और स्पीड। भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेते एक अंतर्मुर्त में केवली बन गए, लेकिन उनके पिता तो नहीं बन पाए थे। आदिनाथ भगवान तो छद्मस्त अवस्था कितने काल तक रही दीक्षा लेने के बाद? 1000 वर्ष तक तप किया था ना, तब केवली बन पाए, क्योंकि राज्यावस्था में दीर्घ काल तक राज्यावस्था में जो आरंभ सारंभ का सब कुछ लगा, उसमें आपको इनके साथ भी तो लगा, ये भी चक्रवर्ती थे। देखो परिणति, चिंतन, मंथन, तीर्थंकर का तीर्थंकर प्रकृति का कार्य अपने रूप में है, और वैराग्य वैराग्य कोई तो एक छोटे एक जघन अंतर्मूर्त में भी 8वां 9वां 10वां 12वां सब पार कर जाता है, और कोई को उत्कृष्ट अंतर्मूर्त लगता है, इसमें 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृति 27 विच्युति करी, टाइम ज़्यादा लग गया, किसी को कम लगा। अब ये तो आप जानो, मैं तो कोई पूरा इतनी ज्ञानी नहीं जो मैं सही बता सकूं कि आदिनाथ भगवान को इतना टाइम लगा और भरत चक्र क्यों लगा। वैराग्य प्रबल था, इतना तो सामान्य से कहेंगे ही कहेंगे। उपयोगात्मक, एक लब्ध्यात्मक होता है, एक उपयोगात्मक होता है। उनका उपयोगात्मक वैराग्य तो देवी परीक्षा करने के आए थे, उसमें फर्स्ट डिवीज़न ले आए वो तो। अरे यार कैसे कर रहे हैं सौधर्मेंद्र वैरागी, 96,000 रानियाँ, इतना वैभव, कहाँ के वैरागी? परीक्षा करूँगा। आ गया देव भरत चक्रवर्ती, आखिर दूरदर्श राजा था, सठखंडाधिपति, दूरदर्शिता तो थी। आकर कहने लग गया कि मैं आपकी रानियों को देखना चाहता हूँ, रनवास सब घूमना चाहता हूँ, आपका राजमहल में घूमना चाहता हूँ। ठीक है आप जाओ, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, कटोरा में भर करके तेल दे दिया, एक बूंद भी तेल नीचे गिरना नहीं चाहिए, पूरा सतह तक भरा हुआ है, अगर गिर गया तो वहीं मृत्युदंड। अच्छा स्वीकार है। पूरा घूमकर कितने किलोमीटर तक पता नहीं बा, रनवास कोई मामूली है क्या, कई योजनों तक हम नहीं कर सकते कितना, वो तो आप प्रथमा योग से देखना कितना उनका था। लेकिन घूमता रहा थक गया, वो तो खाली कटोरा देख रहा था कि एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। क्या क्या देखा? अरे कुछ नहीं देखा, यही देखा कि तेल एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। इसी तरह 96,000 रानियाँ, इतना हाथी, इतना घोड़ा, इतना वैभव, मैं तो ये देखता हूँ कि मेरे शुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, उसको वृद्धिंगत करना है। ये सब गौण पक्ष में है, मेरा इससे न राग है न द्वेष है तो है। लड्डू भी खाता हूँ, पेड़ा भी खाता हूँ, पर उनसे पृथक कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, कर कमल कीचड़ से दोस्ती नहीं करता। मैं इन विषयों से दोस्ती नहीं करता। पड़ोसी पड़ोसी है, पड़ोसी अपना पुत्र नहीं बन पाता। पड़ोसी वत इसको पालता हूँ। समय सार कलश में शरीर को पड़ोसी बताया। समय हो चुका है, 9:30 से ज़्यादा ही हो गया। मैं यहीं विराम लेती हूँ। जय और परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।